तुम सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि सर नोटिस कब आएगा, कब हम लोग इंडियन आर्मी के थ्रू बीएससी नर्सिंग कर पाएंगे, और बीएससी नर्सिंग करने का जो ऑफिशियल नोटिस है हमें कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा। बच्चों इंतजार खत्म हो गया। आज के इस वीडियो में आपको नोटिस पढ़ाने वाला हूँ। इंडियन आर्मी ने नोटिस जारी कर दिया है, उस नोटिस में क्या कुछ है सारा कुछ डिस्कस करने वाला है इस सिंगल वीडियो में। उससे पहले उन बच्चों के लिए जो पहली बार देख रहे हैं, जिन बच्चों को पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, एमएनएस क्या होता है, और मिलिट्री के थ्रू बीएससी नर्सिंग करवाया जाता भी है या फिर बातें कुछ और है, ये मैं उनको बता देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडियन आर्मी आप लोगों को बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाती है। जैसे कि आप लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में अपना 4 साल का डिग्री कोर्स करने जाते हो ना 12th क्लास के बाद, वैसा ही कोर्स इंडियन आर्मी के थ्रू भी होता है। और इंडियन आर्मी आपको बीएससी नर्सिंग करवाएगी, आपको कोर्स कंप्लीट करवाएगी, लेकिन उनकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या उनकी कंडीशनें हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों पहले वो बता देता हूं और फिर मैं आप लोगों को नोटिस दिखाऊंगा जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। उस ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा क्या है सारी जानकारी मैं दूंगा, बस आप लोगों को वीडियो को स्किप नहीं करनी। बहुत ही बड़ी और बिग न्यूज आप सभी के लिए। और जो बच्चा ये नहीं जानता कि मिलिट्री के थ्रू बीएससी नर्सिंग कैसे करे, उस बच्चे को भी आज मैं बहुत आसान शब्दों में स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रोसीजर बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे मेरे पैरों अब मैं बीएससी नर्सिंग आप लोग कैसे करोगे इंडियन आर्मी के थ्रू, उसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भारतीय सेना के बीएससी नर्सिंग कोर्स 2025 के बारे में, जिसके लिए 6 जून को ही आधिकारिक यानी कि जो ऑफिशियली नोटिस है वो जारी कर दिया गया। ठीक है, इतनी बात, वेरी गुड। भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी कि एमएनएस के तहत बीएससी नर्सिंग कोर्स 2025 के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। और उस ऑफिशियल नोटिस में लिखा क्या है वो तो मैं वीडियो के लास्ट में ही बताने वाला हूं। उस नोटिस में लिखा क्या है वो तो मैं वीडियो के आगे ही बताऊंगा, बस वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों वो बच्चा जान लो कि जो बच्चा नहीं जानता कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कंडीशन क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आवेदन कौन करेगा, कब से कब तक कर सकते हैं, चयन कैसे होगा, क्या क्या प्रोसीजर होता है, और फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। आप लोग फॉर्म कैसे भरोगे, कहाँ पे फॉर्म दिखेंगे आपको, कहाँ पे अप्लाई करना है, सारी चीजें एक सिंगल वीडियो में ये बात करने वाले हैं। क्लियर हुआ, वेरी गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल किया है, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, वो तो आप लोगों की है। वेरी गुड, आप लोग इंडियन हो कि नहीं हो, बिल्कुल हो। अगर आप लोग विदेशी हो, इंडियन सिटीजनशिप नहीं है तो आप लोग नहीं जा सकते। गुड। इसके बाद और जो पहली बात है इंपॉर्टेंट, वो है कि सिर्फ एमएनएस के अंदर फीमेल जेंडर जा सकता है, मेल नहीं जा सकता। तो ये बात बहुत ही दुख भरी है, जो बच्चा इंडियन आर्मी में जाना चाहता है वो जेंडर में बॉय है। ठीक है, तो फीमेल के लिए ओनली ये सुविधा है। फीमेल होने के साथ साथ आप लोगों को प्यारे बच्चों डेट ऑफ बर्थ का भी ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको एज क्राइटेरिया फॉलो करना है। इस एज क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो 3 बात आप लोग जान लो, फीमेल होने चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, और आपकी एज मिनिमम इस क्राइटेरिया में होना चाहिए। इसके बावजूद आप 12th क्लास में पीसीबी सब्जेक्ट से पास आउट होने चाहिए, और आपकी जो मिनिमम नंबर होंगे 50% आपका होना चाहिए। क्लियर है इतनी बात, ये बात साफ सुथरी सुन लो। क्लियर है, वेरी गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बात करते हैं हम लोग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो मैं बता चुका हूं। 12th क्लास आपकी पास होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अगर आप लोग पास आउट हो तो आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, और 50% मार्क्स आपके आने चाहिए, 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। वेरी गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा और इंपॉर्टेंट आपके पास होना चाहिए नीट स्कोर, यानी कि जिस बच्चे ने, जो भी हमारी बच्चियां हैं, जो भी हमारी बहनें हैं बीएससी नर्सिंग करना चाहती है मिलिट्री के थ्रू, उसके पास अगर नीट स्कोर नहीं है, अगर उसने नीट का पेपर नहीं दिया तो वो एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात साफ सुन लो। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी, सर नीट जरूरी है क्या। भाई मैं बता चुका हूं नीट जरूरी है, बिना नीट वाला बच्चा मिलिट्री में बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकता। और नीट के अंदर भी आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपका स्कोर 400 प्लस होना चाहिए। अगर आप लोग जर्नल कैटेगरी से हो तभी आप लोग शॉर्टलिस्ट हो सकते हो, अदरवाइज नहीं। क्लियर है, ये तो आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों में बता दूं, आपका जो विवाहिक स्थिति है, ज्यादातर बच्चे हमारे होंगे जिनकी शादियां नहीं हुई होगी, है ना,
वो बच्चा भी यहाँ पे एलिजिबल है जो बच्चा शादीशुदा नहीं है। लेकिन जो शादीशुदा है वो एलिजिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। जिस बच्चे की शादी हो चुकी है, जो बच्चा 12th क्लास के बाद जिस बच्चे की शादी हो चुकी है वो एलिजिबल नहीं है। कुंवारा होना चाहिए, यानी कि कुंवारी लड़की होनी चाहिए, वही लड़की एलिजिबल होती है। अगर उसकी शादी हो चुकी हो, शादी जिसने कर ली, वो कैंडिडेट बिल्कुल भी आर्मी में नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? यानी बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकता। ये क्लियर हो गई। बहुत ही इजीली लैंग्वेज में बता रहा हूँ, यहाँ से नहीं बता रहा, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और बार बार आप एक रिपीटेड कमेंट ना करो जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में किए हुए हैं। मैं वीडियो में आपको क्लियर बता रहा हूँ, सिंगल लाइन बता रहा हूँ। नीट जरूरी है, फिर भी आप लोग पूछोगे सर नीट देना है क्या? मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एज मिनिमम आपकी कितनी होनी चाहिए, फिर भी सेम क्वेश्चन पूछोगे। मैं बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी 400 प्लस मैंडेटरी है, इससे नीचे है तो आप लोग मत सोचो, फिर भी आप लोग सेम स्कोर पूछोगे। मैं बता रहा हूँ अनमैरिड होने चाहिए आप लोग, फिर भी आप सेम क्वेश्चन पूछोगे। तो ऐसा नहीं करना है ना। गुड, इतनी बात भी आपको पता चल गई मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है बच्चों? अब बात हम लोग करेंगे कुछ तारीखों की, यानी कि कुछ डेट्स की, ताकि आप कोई डेडलाइन मिस ना करें। डेडलाइन मिस ना करें, आपसे कोई डेट मिस ना हो जाए, आपको पता चल जाए कि नोटिफिकेशन किस डेट के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे बच्चों जैसे कि आपने बताया, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया कि 6 जून को नोटिस जारी हो चुका है, और नोटिस में क्या लिखा है वो मैं बताऊंगा। 6 जून को नोटिस जारी हो चुका है, और मेरे प्यारे बच्चों ये बात ध्यान में रख लो, नीट का पेपर आप लोगों ने दे दिया है 2025 में, तो आप लोग एलिजिबल हो। नीट का जो भी रिजल्ट रहेगा उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों का यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होगा, वही बच्चा अप्लाई कर सकता है। जिस बच्चे ने नीट नहीं दिया होगा वो अप्लाई नहीं कर सकता। क्लियर है इतनी बात? गुड। अब जिस बच्चे ने नीट दे दिया और उसका रिजल्ट अभी नहीं आया, रिजल्ट आने के बाद ही आप लोग एमएनएस में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कहाँ पे करोगे वो मैं बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले उन बच्चों को मैं बता दे रहा हूँ जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं जानता कैसे अप्लाई वगैरह करना है। ठीक है, और एमएनएस होता क्या है, बीएससी नर्सिंग क्या रियल में करवाया जाता है, उन बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। हाँ, बीएससी नर्सिंग आर्मी के थ्रू करवाया जाता है। ये सारी एज क्राइटेरिया और कंडीशनें थी जो मैंने अभी तक आपको बताई। चलिए नोटिस में और सारी डिटेल बता देता हूँ कि कौन कौन सी डेट्स हमारी मैंडेटरी है जानना आप लोगों को, कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है और आप डेडलाइन मिस ना कर सको। ठीक है, गुड, ये भी आपको पता चल गया। अब मेरे प्यारे बच्चों सिलेक्शन प्रक्रिया जान लो। सिलेक्शन प्रक्रिया के बाद हम लोग नोटिस देखने वाले हैं कि आखिर नोटिस कौन सा है। ठीक है, सिलेक्शन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप लोगों का नीट स्कोर देखा जाएगा। सबसे पहले क्या देखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके नीट में नंबर कितने हैं, यानी कि नीट स्कोर क्या है आपका। नीट स्कोर देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका देखा जाएगा एक छोटा सा टेस्ट, आप लोग क्वालिफाई करते हो या नहीं। यानी कि इंडियन आर्मी के थ्रू आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा जो कि हमारा 2GG और PAT यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, और एक आपका जर्नल और इंग्लिश वगैरह का होता है। ठीक है, जर्नल नॉलेज का टेस्ट होता है और इंग्लिश का होता है। ठीक है, ये 2 टेस्ट होते हैं आपके, वो मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा, डोंट वरी। बस आपको ये ध्यान में रखना है प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले नीट स्कोर देखा जाएगा, उसके बाद आपका छोटा सा एक टेस्ट होगा जो कि इंडियन आर्मी के थ्रू होगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका इंटरव्यू होगा फेस टू फेस। ठीक है, क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद क्या होना है, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा मेरे प्यारे बच्चों मेडिकल के थ्रू। ठीक है, मेडिकल तो आप लोग पास ही कर लोगे, क्योंकि जो बच्चा इंडियन आर्मी में जाना चाहता है वो अपना फिजिकल फिट रखता ही है। आई सेट आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल बॉडी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कोई भी बोन्स आपकी क्रैक नहीं होनी चाहिए, कोई भी आपकी सर्जरी नहीं होनी चाहिए, फुल बॉडी नेचुरल होनी चाहिए, कोई भी उसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे इंडियन आर्मी का मेडिकल कैसा होता है। तो फुल्ली फाइन होनी चाहिए आपकी बॉडी, तभी आप लोग मेडिकल क्वालिफाई कर पाओगे। और फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक मेरिट लिस्ट जारी होती है, और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, आपको सीट दे दी जाती है। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस थी, और ये थोड़ा डिटेल में भी मैंने लिखा हुआ है। इफ यू वांट रीड तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ पे साइड हो जाता हूँ। ठीक है, वही तरीका है जो मैंने बताया। सबसे पहले आपका नीट स्कोर देखा जाता है, उसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट होता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और मेडिकल के बाद आपको सीट अलॉट कर दी जाती है। यहाँ पे डिटेल में थोड़ी सी बातें लिखी है,
अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो, मैं यहाँ पे साइड में खड़ा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, वेरी गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात आपको सिंपल समझ में आ गई। अब मेन बात आती है हमारे नोटिस की। आखिर नोटिस क्या है, नोटिस में क्या लिखा हुआ है, और इंडियन आर्मी कब तक हमें अप्लाई करने के लिए बोलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको नोटिस देखने के लिए और अप्लाई करने के लिए पता है क्या करना है। सबसे पहले आपको क्रोम खोल लेना है, जहाँ पे आपने सर्च करना है। ठीक है, कोई भी सर्च इंजन खोल लो, मैं तो अपना क्रोम डालता हूँ क्योंकि मेरे पास क्रोम के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, आपके पास गूगल है, दूसरे ब्राउजर है, जो भी आप लोग पसंद करते हो, जरूरी नहीं क्रोम पे ही आएगा। इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही है, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट के लिए ही है, फीमेल कैंडिडेट के लिए ही ये वीडियो है। मेल इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। अभी सुन लो, मेल इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली ऑन फीमेल कैंडिडेट इसको करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने ना ज्वाइन इंडियन आर्मी लिखना है। क्या लिखना है? ज्वाइन इंडियन आर्मी। ज्वाइन इंडियन आर्मी पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे, आपके सामने ना इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे, कुछ इस प्रकार से दिखती है ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखती है। आपने पता है क्या करना है, आपने थोड़ा सा नीचे करना है, स्क्रॉल कर लेना है, और स्क्रॉल करते करते आपने नोटिस पढ़ना है कि नोटिस कहाँ है। अब देखो, यहाँ पे होम पे क्लिक करोगे। होम पे जैसे क्लिक करोगे तो आपने ये आ गया, ज्वाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, ज्वाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइड में ही दिख जाएगा। यहाँ पे जितने भी नए नोटिस, नए नोटिफिकेशन आते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ज्वाइन इंडियन आर्मी। थोड़ा सा नीचे देखोगे, 6 तारीख को रिलीज हो गया था। अब देखो, यहाँ पे व्यू ऑल कर दोगे। व्यू ऑल करते ही आपके पास जितने भी नोटिस जारी हुए सारे आ जाएंगे। कब हुआ था? 6 तारीख को हुआ था। ये रहा, 6 जून 2025 को, 6 जून 2025 को इंडियन आर्मी के थ्रू ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। इस नोटिस में लिखा क्या है उसको देखने के लिए आपने क्लिक करना है, सिंपल। ठीक है, क्लिक करना है, डाउनलोड फाइल कर लेनी है। डाउनलोड फाइल करते ही आपके पास ना ये नोटिस आ जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये नोटिस मेरे सामने ओपन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। कि इसमें लिखा क्या है वो मैं बता देता हूं, और आपको करना क्या है। जैसे ही नीट का रिजल्ट आ जाए, उस स्कोर को प्रिंट करवा लेना, और यहाँ पे जैसे नीट का रिजल्ट आएगा ना, उससे अगले दिन या कुछ दिन के अंदर ही इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया है, वहीं पे आपको नोटिस दिख जाएगा, और मैं भी आप लोगों को बता दूंगा कि हाँ, अब अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका नोटिस है जिसके अंदर साफ साफ लिख दिया गया है कि ये एप्लीकेशन उन फीमेल कैंडिडेट के लिए है जो बच्चा इंडियन आर्मी के थ्रू बीएससी नर्सिंग करना चाहता है। मैं सारा बता दे रहा हूँ कि आखिर इसमें लिखा क्या है, मैंने इसमें पढ़ लिया है। ठीक है, इसके अंदर प्रोसेस बता दी है, एलिजिबिलिटी बता दी है कि फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए, अनमैरिड होनी चाहिए। ठीक है, नेशनलिटी उसकी इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ मेरे प्यारे बच्चों 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2008 के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, फिजिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है कि आपकी जो फिजिकल बॉडी होगी वो कैसी होनी चाहिए। पूरा ये नोटिस आप लोग पढ़ ही सकते हो। फिजिकल बॉडी, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि आपको कोई चोट नहीं लगी होनी चाहिए, कोई गंभीर आपकी सर्जरी नहीं होनी चाहिए, आपकी आईसाइट अच्छी होनी चाहिए, फिजिकली आप लोग पूरे फिट होने चाहिए। ठीक है, गुड। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर ही यानी कि इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको नोटिस दिख जाएगा, और यहाँ पे हर चीज बता दी गई है। SC ST कैंडिडेट यहाँ पे पूरा, इफ इज मैंडेटरी टू प्रोसेस SC ST सर्टिफिकेट इशू टू कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी फॉर्म नॉट बिलो द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, यानी कि मजिस्ट्रेट तहसीलदार से आपका बना हुआ होना चाहिए SC ST सर्टिफिकेट, अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से आ रहे हो। क्लियर है? वेरी गुड। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए पूरी प्रोसेस लिखी है, तो पढ़ लेना। जो जो प्रोसेस मैंने आपको बताई है, कैसे कैसे सिलेक्शन होना है, वो सारा कुछ लिखा है। ओके, और यहाँ पे देखिए ये 6 कॉलेज है आपके पास, जिस कॉलेज में आपको सीट मिलती है। टोटल नंबर ऑफ सीट 220, यानी कि ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्शन के लिए हर बच्चा, हर कैंडिडेट इसमें फिल करता है, और सिर्फ 220 बच्चों को सिलेक्शन मिलता है। 220 सीट है और 220 बच्चों को ही एडमिशन दिया जाता है बीएससी नर्सिंग में। 6 अलग अलग कॉलेज है, कोलकाता, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर। ये हमारे अलग अलग स्टेट के अंदर हमारे कॉलेज प्रेजेंट है, जहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया जाता है इंडियन आर्मी के थ्रू, ये कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है।
ठीक है। फायदे क्या है? फायदे यही है जैसे कि इंडियन आर्मी के थ्रू आप लोग बीएससी नर्सिंग कर लेते हो, इंडियन आर्मी में आपको जॉब करने का मौका मिलता है, सर्विस देने का मौका मिलता है, आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, इंडिया के अंदर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोग जॉब कर सकते हो, हाई सैलरी पैकेज आपको मिलेगा। और इंडियन आर्मी में आप लोग जॉब कर रहे हो, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या ही हो सकती है, इससे प्राउड की बात क्या ही हो सकती है। नोटिस आप लोगों को दिखेगा, सारा कुछ मैं बता चुका हूँ, कॉलेज कौन कौन से है वो बता चुका हूँ, कौन से स्टेट में है वो बता चुका हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, रिजल्ट आप लोगों के आते ही ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, पोर्टल ओपन हो जाएगा, आप लोगों को रजिस्टर करना है इंडियन आर्मी में, और रजिस्टर करने के बाद आप लोगों को एमएनएस कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं, उसके बाद आप लोगों को नीट स्कोर देना है, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होगा, उसके बाद छोटा सा एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, मेडिकल आपका होगा, और उसके बाद आपको सीट दे दी जाएगी। ठीक है, एक छोटी सी एक प्रोसेस है, ये होती है। इसके अलावा कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लेकिन जो वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ वही सत्य है, इसके अलावा कोई कमेंट ना करे। ठीक है, आपका कोई दूसरा डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ मुझसे पूछना है तो डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर बीएसपी साइंस पर। चलिए, मैं मिलूंगा एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।